एक बेटी का अवैध संबंध होता है उसी के पिता से। यह सिलसिला कर लगभग कुछ दिन तक चलता है। जब इसके बारे में वहाँ के लोगों को पता चलता है तो बेटी की हो जाती है मौत। आगे की घटना क्या है, आगे की सच्चाई क्या है, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम सच तक। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की मैं जो सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ है मध्य प्रदेश की सागर जिले की, जहाँ पर एक परिवार रहता था। उस परिवार में 4 या 5 लोग रहते थे। उसी परिवार में एक लड़की थी जिसकी माँ की डेथ करीब 2-2.5 साल पहले हो चुकी थी। 2-2.5 साल पहले डेथ होने के बाद जो उसका पिता है वो अपनी बेटी से बोलता है कि देखो तुम लोग छोटे छोटे हो, तुम लोगों को देखभाल करने के लिए मैं एक तुम लोग को माँ को लाना चाहता हूँ। मैं अपना दूसरी शादी करना चाहता हूँ जो कि तुम लोगों का अच्छा से ख्याल रखे, अच्छा से ध्यान रखे। ये बातें जब उस लड़की सुनती है तो चौंक जाती है और दूसरे दिन जब कॉलेज में जाती है तो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंडों से ये सारी बातों को बताती है। तो उसका एक दोस्त होता है जो कि उसका एक सहेली होती है, वो उसको कुछ अलग ही राय देती है। वो उसको बताती है देखो तुम्हारा पिता तुम लोग के लिए शादी करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो शादी करना अपने मस्ती के लिए और अपने ऐश के लिए और अपने जिंदगी को जीने के लिए करना चाहता है। वो तुम लोग के लिए शादी करना नहीं चाहता, वो अपना शारीरिक सुख भोगने के लिए शादी करना चाहता है। तो वो जो दोस्त है उससे पूछती है कि तब इस शादी को मैं कैसे रोकूं जो कि मेरे पिता जो शादी नहीं करे। तो उसकी जो सहेली होती है उसे राय देते क्यों नहीं तुम ही अपने पिता के साथ संबंध बनाओ, तुम ही अपने पिता के साथ रहा करो। इससे उसकी शादी की भूख भी मिट जाएगी और उसकी हौस की भूख भी मिट जाएगी, दोनों चीज खत्म हो जाएगी। यह बातें सुनकर सोचने में वो थोड़ा लड़की को अजीब सा लगता है। उसके बाद लड़की करती क्या है, जब रात का समय होता है खाना पीना खिलाने के बाद वो अपने पिता के बिस्तर में जाकर सो जाती है। जब पिता के बिस्तर में सोती है तो पिता उसको बोलता है कि बेटी आज तुम हमारे पास क्यों सो रही है, तुम अपने कमरे में जाकर सो। तो लड़की जो बोलती है कि पिताजी आजकल हमें जो है बहुत माँ की याद सताती है, इसलिए मैं माँ की बेड में सोना चाहती हूँ और आप ही के पास सोना चाहती हूँ। पिता जो था वो सब चीज़ों को, बातों को गौर नहीं करता और सो जाता है। जब आधी रात होती है तो बेटी जो होती है अपने पिता के शरीर पर और अपने पिता के प्राइवेट पार्ट पर हाथ फेरा करती है, जिससे उसके पिता की उत्तेजना जगती है। उसके बाद दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। जब दोनों आपस में संबंध बनाने लगते थे ये सिलसिला करीब लगभग साल भर या 6 महीना तक चलता है। हर रोज की तरह वो लोग ऐसा ही कृत्य किया करते थे। तभी अचानक क्या होता है कि लड़की जो होती है वो 1-2 महीने का प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। जब इसका पता अपने वो पिता को बताती है कि पिताजी मैं तो ऐसे ऐसे बात हो गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसका जो पिता है वो क्या करता है, उसे बोलता है कि ठीक है तुम इसे दवा खा लो और इसे एबॉर्शन करा दो। ये बातें सुनने के बाद जो लड़की होती है वो चीज़ करने के लिए रेडी हो जाती है। अब वो लोग का रहन सहन, रहना, खाना पीना और साथ में रहना, ये सारी चीज़ों को वहाँ के लोगों ने और बस्ती के लोगों ने और आस पड़ोस के लोगों ने देखते थे तो वो लोग को कुछ अलग ही फील होता था। और लोग ये सोचते थे कि लगता है कि बाप बेटी जो है अवैध संबंध है दोनों का चल रहा है। धीरे धीरे जो बातें होती है वो सारी वहाँ फैलने लगती है। जानते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो जब तक भरा नहीं रहता है तब तक वो फूटता नहीं, जब भर जाता है तो अचानक फूट जाता है। ये सारी बदनामियों को उसको छुपाने के लिए, ये सारी बदनामियों को लोग तोपने के लिए जो लड़की क्या करती है, एक रोज क्या करती है, फंदे बना कर उसी में लटक के वो अपनी जान दे देती है। जब इसका पता सुबह उसका पिता को चलता है तो एक प्रेमिका थी, प्रेमिका के दौर पे थी और एक बीवी का सुख उसको दे रही थी। तो उसका पिता वहीं रोने और बिलखने लगता है। तभी आस पड़ोस के लोगों ने वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस को फ़ोन करके वहाँ पे बुलाते हैं। जब वहाँ पुलिस आती है तो उस बॉडी को अपने कस्टडी में लेती है और पीएम रिपोर्ट के लिए उसे लैब भेजती है। जब पीएम रिपोर्ट का रिपोर्ट आता है तो जो बच्ची के, जो लड़की का था, वो रिपोर्ट में बताया जाता है कि लड़की अभी कुछ दिन पहले ही रसम कराई थी और उसका किसी के साथ अवैध संबंध था। ये सारी चीज़ों को पूछताछ उसके पिता से की जाती है तो उसका जो पिता है वो सारी चीज़ों को कबूल करता है, सारी चीज़ों को बताता है। जबकि जो पुलिस होती है उसके पिता की बातें सुनकर चौंक जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है क्या एक बाप जो होता है अपने बेटी के साथ इस तरह का कृत्य कर सकता है, ये सारी चीज़ों को कर सकता है। ये सारी घटनाएं जो पुलिस होती है सुन के थोड़ा आश्चर्य सा हो जाती है। उसके बाद वो लड़की का पिता को क्या किया जाता है, पैक्सो एक्ट के तरह उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, कानूनी कार्रवाई के लिए आगे की तरह भेज दिया था। तो दोस्तों ऐसे ऐसे बाप बेटी के रिश्तों पे आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।
तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यह रहता है कि ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे रिश्तों से, ऐसे ऐसे दुनिया से, ऐसे ऐसे इंसानों से आप लोग सतर्क रहे। आज का जो अपना टाइम जो चल रहा है, जो कि आज की हमारे देश में ज़्यादातर रेप का केस और इस तरह का संबंध अवैध सारी चीज़ों जो है ज़्यादातर बढ़ती जा रही है। ये सारी चीज़ों को आप लोगों के पास पहुंचाते हैं। तो बस दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने फैमिलियों में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा कि ऐसे ऐसे घटनाओं से वो लोग भी अवगत रहें।